मतलब आने वाला है और 22 जुलाई से वो चालू होने वाला है, आप सब जानते हो। लेकिन अभी सावन का जो महीना होता है ना, वो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सावन महीने में मतलब धार्मिक पुस्तकों में और सब में पढ़ा है मैंने, उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और उस चीज़ को हम फॉलो भी करते हैं जितना हो सके उतना, क्योंकि हम लोग उस दिन बोला जाता है कि जो हमारे श्री हरि हरि विष्णु जी होते हैं ना, वो और नारायण भगवान लगा लो, विष्णु जी एक ही चीज़ है, वो उनके ही अवतार है। तो वो मतलब उस पे योग समाधि पे जाते हैं, यानी कि जल समाधि ले लेते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। और उस दिन जो अपनी सृष्टि का जो भार होता है ना, जैसे किसी चीज़ को मतलब किसी आदमी को जाना पड़ता है, छुट्टी जाना पड़ता है, उसी प्रकार चार्ज दे के जाते हैं। तो हमने सुनने में आया है कि सावन के पहले दिन वाले दिन भोले जी की सरकार चालू हो जाती है, और भोले जी के को अपना पूरा सृष्टि का भार है वो सौंप के जाते हैं कि आप 4 महीनों तक मैं जल समाधि लेने जा रहा हूँ या योग समाधि लेने जा रहा हूँ, तो आप इस सृष्टि की देखभाल करो, रक्षा करो, जैसे रखना है वैसे। वो पूरा हमारा कर्तव्यकर्ता होता है, क्योंकि हम तो धार्मिक पुस्तकें रहते हैं, आप भी पढ़ते रहते होगे, तो उनमें लिखा है कि जो भोले जी होते हैं वो सृष्टि का संहार करने वाले होते हैं। और जो हमारे नारायण भगवान है, जैसे श्री हरि विष्णु जी हैं, वो सृष्टि को मतलब पालन पोषण है और ये सब चीज़ें हमारी व्यवस्थाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। और जो ब्रह्मा जी होते हैं वो करते हैं मानव की रचना। तो ये तीनों का काम ये है। लेकिन श्री हरि विष्णु जी योग समाधि में चले जाते हैं ना, तो पूरी प्रकृति का जो भार होता है, जो प्रकृति के ऊपर जो कार्य भार होता है अपना खुद का, तो इनको चार्ज दे के जाते हैं भोले जी को। और उस दिन होता है सावन का पहला दिन। तो ये समझ लो कि 2 दिन बाद में श्री हरि विष्णु जी योग समाधि ले लेंगे। तो उस टाइम मतलब हम लोग करते हैं और मतलब पढ़ने के अनुसार करते हैं कि वही एक पूरे दिन में पूरे साल में एक ही 2 दिन ऐसे आते हैं जब विष्णु जी योग समाधि लेने जाते हैं। उस दिन श्री हरि विष्णु जी को भोले जी मतलब क्या बोलते हैं, कुमकुम, यानी कि कुमकुम का तिलक करते हैं। नहीं तो विष्णु जी को कभी भी कुमकुम का तिलक नहीं लगाया जाता, क्योंकि उनको चंदन का ही तिलक लगता है। और भोले जी को उस दिन कभी चंदन का तिलक भोले जी को नहीं लगता, जो येलो चंदन होता है ना उसका। वैसे वाइट वाइट तिलक माना जाता है भोले जी को, रेड मतलब कुमकुम भी चढ़ता है, लेकिन उनको येलो मतलब तिलक नहीं लगता, क्योंकि वो हर श्री हरि विष्णु जी का एक श्रद्धा पात्र है। तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के द्वारा ये मान सम्मान देते हैं, मतलब सुनने के हिसाब से। तो उस दिन क्या है ना, श्री हरि विष्णु जी की तरफ से शंकर जी के ऊपर तिलक लगाया जाता है चंदन का, और उनके ऊपर विष्णु जी के माथे पे तिलक लगता है, मतलब फोटो पे तिलक लगता है कुमकुम का। तो और फिर वो आते हैं वापिस, उस दिन फिर यही प्रक्रिया होती है, उनको चंदन का तिलक लगता है विष्णु जी को, क्योंकि भोले जी अपनी तरफ से लगाते हैं, और वो अपनी तरफ से भोले जी के को लगा के देते हैं कि भाई लो, अपना कार्यभार अब समाप्त हो गया है, अब अपना संभालो। तो 4 महीने का ये टाइम पीरियड होता है दोस्तों, उसको चतुर्मास नाम दिया जाता है। तो सावन के पहले दिन से वो महीने चालू हो जाते हैं, उसमें सारे त्यौहार आ जाते हैं, होली क्या बोलते हैं आपके, कृष्ण जन्माष्टमी, गणपति जी भी आ जाते हैं, उसके बीच में नवरात्रि भी आ जाते हैं, दीपावली भी आ जाती है, दशहरा भी आ जाता है। उन 4 महीनों में पूरे उनको चतुर्मास बोलते हैं। वो बहुत ही पवित्र पावन महीने होते हैं। जितना आपसे हो सकता है उतना व्रत रखिए, आप भक्तिमय हो जाइए, मतलब वो आपकी इच्छा हो सकती है। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगी किसी के लिए, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सावन अभी शुरू हो रहा है, तो थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले से करके रखी हुई है। तो सावन में तो सब सुहागन होती हैं, वो हरी चूड़ियाँ और लाल चूड़ियाँ खरीदती हैं। तो मैं भी खरीद के लाई हूँ, और मैं क्या क्या सावन में मतलब पहले दिन से स्टार्ट, बाकी तो तीज आएगी उसके लिए तैयारी चलती रहेगी, वो सब आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले दिन से क्या क्या मतलब पहले से आपको क्या क्या करना है। तो मैं लेके आई हूँ दोस्तों, मैरून कलर की चूड़ियाँ हैं मेरी, ये वाली 1 दर्जन, ये वाली आपको दिख रही होंगी, मैरून कलर की चूड़ियाँ। और ये वाली ग्रीन कलर के सफार देखिए।
तो गाइज ये मेरी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ आपको दिख रही होंगी और ये मेरी मैरून कलर की चूड़ियाँ हैं। तो सावन के महीने में मैं इतनी तो एक ही दिन पहनती हूँ, पहले वाले दिन नहीं तो 4 4 5 5 चूड़ियाँ डाल के रखती हूँ, दोनों मिक्स करके। तो ये आ गई मेरी जी चूड़ियाँ, ये ग्रीन कलर की हैं और ये मैरून कलर की, और इनके साथ में आप रेड भी लगा सकते हो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो रेड मेरे पास पहले से हैं, अगर मेरा कुछ दिन रेड इसके साथ में मिक्स करने का मन करेगा तो मैं रेड भी, और अपनी चूड़ियाँ लाऊंगी तो माताओं को कैसे छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी जो तीनों माताएं हैं उनके लिए लाई हूँ छोटू सी ये ग्रीन चूड़ियाँ, जो मैं जिस दिन मैं खुद पहनूंगी उस दिन उनको भी ग्रीन ही पोशाक पहना के उनको तैयार कर देंगे। वो वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और उनके लिए लाई मैं छोटू सी ग्रीन चूड़ियाँ। और गाइस मेहंदी भी महत्वपूर्ण होती है, और मैं सावन महीने में पूरा मतलब सावन महीने में मेहंदी को उतरने नहीं देती हूँ, और भगवान से दुआ है कि मेरी उतरनी भी नहीं चाहिए, मतलब भगवान साथ देता रहना चाहिए। और मेहंदी आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं, ये वाले दोनों पैकेट मैं जब जयपुर गई थी तब लेके आई थी, और ये बहुत रचने वाली मेहंदी है, क्योंकि मैंने अभी एनिवर्सरी पे लगाई थी, आपके साथ में वीडियो शेयर की थी, उस पर आपने देखा होगा। तो बहुत एक ही पैकेट इसमें से हमने निकाल लिया है, एक कौन पैकेट नहीं, ये 2 पैकेट हैं, तो हमारे पूरे त्योहारों में इनफ है, चाहे पैरों के हाथों के लगाते रहना। तो मेहंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, और अब गाइस ये वाली मेरी साड़ी है, अमेजोन से आ चुकी है, जो मैं तीज के व्रत पे पहनूंगी, जो हरियाली तीज आएगी उसके व्रत के ऊपर पहनूंगी। और दूसरी जो मेरी साड़ी है ना, जो हरतालिका तीज की, वो मुझे अभी ऑर्डर करनी है, क्योंकि उसको 1 डेढ़ महीना है उसको आने में, तो थोड़ा टाइम है मेरे पास में, तो मैं कर दूंगी उसको भी ऑर्डर। और ये थी गाइस ऑफर प्राइस पे, और ये जो साड़ी है ना, इसका कलर और इसका कॉम्बिनेशन मुझे इतना प्यारा लगा है ना, कि आप मतलब एक जैसा हमने उस पर अमेजोन पे जो डिस्प्ले में दिखाया गया था ना, वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कलर की साड़ी मेरे पास थी नहीं। और इसके ऊपर आपको दिखा दूं मैं, ये पूरी ग्रीन कलर की साड़ी है, बीच में से ये वाला ग्रीन कलर है, और ये नीचे और ये ऊपर बॉर्डर है इसका, और ये वाला जो है ये इसका पल्लू है, और पल्लू के ऊपर ये वाली जो लगी हुई है, ये लगी हुई है ये वाली। तो ये वाला आपको दिखा दूं मैं खोल के, और बांध के तो मैं उस दिन दिखाऊंगी जिस दिन मैं हरियाली तीज का व्रत रखूंगी, उस दिन आपको एकदम बांध के इसका पूरा व्यू दूंगी। तो ये वाला गाइस जिसका पल्लू है, जो पल्लू के नीचे डिजाइन आएगा वो वाला है, और ये बीच में से पूरी प्लेन है, और ऊपर नीचे से बॉर्डर है। तो ये वाला बॉर्डर मेरे हिसाब से सेम ही है ना, क्योंकि मैंने मंगाई थी कल, थोड़ा सा देखा था, अभी आपके साथ में ही शेयर कर रही हूँ तब देख रही हूँ। तो ये वाला बॉर्डर है गाइस, उल्टा दिखा रही हूँ क्या, हाँ उल्टा पकड़ रखा है, इसलिए कलर थोड़ा फीका है। तो गाइस ये वाला पल्लू है और ये प्लेन है, और आप इसके साथ में है ना मैरून कलर का ब्लाउज भी चल जाएगा और रेड कलर का ब्लाउज भी चल जाएगा, और रेड कलर का ब्लाउज भी इसके साथ में अच्छे से एकदम बढ़िया लुक देगा अलग से। और ये इसका ब्लाउज है वो बिल्कुल प्लेन है, इसका मतलब एकदम प्लेन है, ये वाला एकदम प्लेन है, ये वाला इसका ब्लाउज है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये है गाइस मेरी हरियाली जो तीज आएगी ना उसकी साड़ी है। और ये वाली देखो कितनी एकदम जच के इसके ऊपर चूड़ियाँ आई हैं, देखो आप देख सकते हो इसको, मतलब चूड़ी इसके साथ में मैचिंग है, ये देखो साड़ी के साथ में चूड़ी। तो गाइस मैं आपको ये बोल रही थी कि ये वाली जो साड़ी है ना, ये कल ही मिली है ना, कल ही आई है, हाँ कल ही आई है। तो मुझे इसका ब्लाउज भी सिलना है, अब इसको फॉल भी लगानी है, लेकिन पेटीकोट नहीं सिलना है इसका, क्योंकि पेटीकोट मेरे पास पहले से है, ऐसे मतलब थोड़ा सा ऊंच थोड़ा फीका और गाढ़ा चल जाएगा इसके साथ में, तो ब्लाउज पेटीकोट नहीं सिलना है। अब इसकी फॉल लगानी है और इसको रेडी करना है। तीज के व्रत शायद 15 दिन बाद आएगा, सावन के 15 दिन बाद तो आएगा, फिर उसके 3 दिन बाद में, यानी कि 20 दिन पड़े हैं, तब तक तो मैं इसकी तैयारी कर लूँगी। तो ये थी गाइज मेरे सावन के लिए तैयारी। और इसके ऊपर चूड़ी, और जो माताओं को जो लहंगा पहनाना है, जो माताएं व्रत रखेंगी ना उस दिन, तो उस दिन मैं तीज का व्रत रखती हूँ, तो उस दिन की जो तैयारी है, जो माताओं का जो श्रृंगार है, वो एक दिन मैं और जाऊँगी मार्केट और उस दिन लेके आऊँगी। तो गाइज हाँ, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं
बोल रही हूँ कि हम लोग सावन में क्या क्या नहीं खाते और क्या क्या खाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने व्रत के लिए मैं पूरे महीने का फास्ट रखती हूँ, एक टाइम भोजन करती हूँ शाम के टाइम। तो कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले से करके रखी है, कुछ साथ साथ में होती रहेंगी। तो मैं क्या प्रिपरेशन पहले से तैयार करके रख दूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल लग पड़े और कोई सिलाई का भी मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाता है, और फिर पूरे दिन सुबह से हम घर का काम भी हो जाता है, कुछ मेरी वॉकिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है दिन में, और रात को फिर इतना पूरा करने के बाद में नींद भी आती है। 10, 11, साढ़े 11 बजे के लगभग हम सो जाते हैं, मतलब मैं सो जाती हूँ। बच्चे और तो नहीं सोते हैं, वो तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सोते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं 11:30 के लगभग सो जाती हूँ, फ्लेट हो जाती हूँ। फिर सुबह मुझे 4:30 उठना होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो पीनट है ना, मूंगफली, ये वाली मैंने रोस्ट करके बिना ऑयल के और बिना घी के इनको सूखा मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी बजरी में, या आप मिट्टी भी ले सकते हो, उसमें नमक भी ले सकते हो, तो उसमें मैंने रोस्ट करके इसको मैंने तैयार करके रख दिया है। ये 500-600 ग्राम मूंगफली हैं। तो इसमें चाय वाय लूँगी ना, थोड़ी बहुत कॉफ़ी काफ़ी लूँगी, तो उसके साथ में ये 2-4 ले लो तो थोड़ी आदमी को भूख नहीं लगती। और पूरा महीना है, 7-8 दिन का नवरात्रे, 8 ही दिन के आते हैं, 9वें दिन तो खुल ही जाते हैं, कई लोग तो 8 को भी खोल लेते हैं। लेकिन ये पूरा महीना है, इसमें थोड़ा प्रिपरेशन करना जरूरी है। अगर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है फास्ट का। तो थोड़ी प्रिपरेशन मैं अपनी बॉडी के हिसाब से करती रहती हूँ। ये मैंने है ना कुछ नट्स हैं, ये भून के रखे हैं, थोड़े हल्के हल्के रोस्ट करके रखे हैं, इसमें अखरोट और बादाम। बाकी फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, उससे पहले मैं करती रहूँगी, लेकिन पहले प्रिपरेशन किया है मैंने। ये कुछ मखाने इतने ही घर में बचे थे, कल जाती हूँ और लेके आऊँगी, इसको भी रोस्ट करके फुल भर दूँगी। ये मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखे, इनमें हवा नहीं लगनी चाहिए। और गाइस सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने फर्स्ट बार बनाया है अपनी खुद की रेसिपी से, ये बनाए गाइज मैंने बिस्किट, आपको दिख रहे होंगे। और इसकी रेसिपी इस मतलब चैनल पे ही मिलेगी आपको, मतलब इस वीडियो पे ही मिलेगी, वीडियो में ही मिलेगी। मैंने ये कुट्टू का जो आटा होता है ना, उसको और समा के चावल हैं उनका मिक्स करके, और थोड़ा सा घी और ऑलिव ऑयल मिला के, थोड़ी सी शक्कर मिला के, और उसको तो गाइज मैं कुट्टू के आटे के साथ साथ में है ना चावल, ये जो समा के चावल होते हैं ना, इनको भी अंदर मिलाऊंगी। तो मैंने 3-4 मिनट के लिए इनको कढ़ाई में लो फ्लेम पे इनको रोस्ट कर लिया है मैंने। और ये आपको दिख रहा होगा, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा हल्का ब्राउन डिश हो गया है। और उसमें मैंने कुट्टू के आटे को डाल लिया है, और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल और शक्कर मिक्स करके पहले फिर कुट्टू के आटे को डाल लिया है। अब इसका मैं मिक्सी के अंदर है ना, इस जार में इसका बना लूँगी मैं आटा, और फिर उसको इसके अंदर मिला लूँगी, और फिर बेकिंग सोडा डाल के फिर इसको दिखाती हूँ आपको क्या है ना। आज मैं बना रही हूँ एयर फ्रायर में, तो देखते हैं एयर फ्रायर में कैसे बिस्किट बनते हैं। हमने उस दिन बनाए थे जो ओट्स वाले थे, वो हमने बनाए थे अवन में, और आज बनाएंगे हम एयर फ्रायर में। तो देखते हैं कि कौन से अच्छे। देख लीजिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल लिया है, और जो मैं वो बना रही थी ना समा के चावल, उसका आटा बन के तैयार हो चुका है। और ये आटा एकदम बारीक वाला आटा बना है, तो आप मतलब बनाना चाहती हो। और अब मैं इसको है ना मिक्स कर लूँगी, इसके साथ में घी और सब चीज़ें इसके साथ में मिक्स कर लूँगी। तो गाइस ये इस टाइप का मिलके तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसके बिस्किट नहीं बन सकते क्योंकि थोड़ा सा ये टाइट है। तो हल्का सा इसमें डालेंगे हम दूध डाल, थोड़ा डालना बेटा, बस 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 बस। तो अब इसको दूध को मिक्स कर लेते हैं, और फिर आज हम लोग एयर फ्रायर में बनाएंगे इसको। तो ये देखिए गाइस मम्मी ने बना लिया है इसका डो। जैसे कि आपको पता है कुट्टू का आटा है, तो ये हाथ की चिपकने वाला आटा है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के इसे बनाएंगे। और जो इसके अंदर ये जो होता है, इसके अंदर हम लोगों ने लगा दिया है फॉइल पेपर, ताकि हम इसे आसानी से निकाल सकें। और ये हमारा एयर फ्रायर, ये उसके अंदर हम लोगों ने ये बना के रख दिया। फटाफट इसके बिस्किट बनाते हैं, इसमें रखते हैं, और फिर एयर फ्रायर में पकने के लिए देते हैं। तो गाइस ये देखिए थोड़े से खुले खुले रखने इसलिए ज़रूरी, क्योंकि वो फूलते हैं। और ये वाले बिस्किट है ना पहली बार ही बना रहे हैं, देखते हैं फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे इस रेसिपी से। नई रेसिपी है तो, और हमारी मेरी खुद की लॉन्च करने जा रही हूँ मैं आज नई रेसिपी। और ये वाले एयर फ्रायर में अभी रखते हैं। और मैंने अवन में 180 रखा था ना टेम्परेचर, तो इसमें 150 टेम्परेचर रखेंगे, और 20 मिनट के लिए रखते हैं। तो देखते हैं कि 20 मिनट में तैयार होते हैं कि नहीं। तो गाइज ये वाले हमारे जो बिस्किट हैं बन के हो गए हैं तैयार। और ये कुट्टू और समा के चावल के बिस्किट है। हार्डली एयर फ्रायर में इनको 150 डिग्री टेम्परेचर में
20 मिनट लगी है, मतलब 25 मिनट लगी है, क्योंकि अगर वो वाले बिस्किट होते हैं जो ओट्स वाले या गेहूं के आटे वाले मिक्सर, वो वाले में आप इसको 20 मिनट में तैयार कर देते, क्योंकि कुट्टू का आटा थोड़ा सा हैवी होता है, और जो ये वाला आटा है जो समा के चावल वाला आटा है वो भी थोड़ा मतलब भारी होता है, तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसमें मैंने एकदम ये वो लाते हैं ना शुगर फ्री वाले बिस्किट जो लेके आते हैं, वो वाले बिस्किट मैंने बनाए। इनमें बिल्कुल थोड़ी सी मैंने शक्कर डाली है जो गुड़ जैसे कलर की आती है, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, और इसमें मैंने दूध में मिक्स करके और फिर इसको मैंने बिस्किट बनाए एयर फ्रायर में। तो ये वाले आप सुन सकते हो, इसकी एकदम करारी आवाज़ है, ये सुन सकते हो, देखो है ना, ये वाले देखो। और गाइस आप इसका स्वाद है ना, आपको बता दूं, और जब बनाओगे खाओगे ना तो पता लगेगा। न तो ये पेट को बढ़ने देंगे, पूरा पेट को भर के रखेंगे, क्योंकि कुट्टू का आटा और समा के चावल होते हैं वो बहुत हाईली डोज वाले होते हैं, अंदर से मतलब फुलाने वाले नहीं होते, वो जल्दी हजम होने वाले होते हैं, और इनमें ताकत होती है ज़्यादा। और फास्ट में ऐसी चीज़ें चाहिए तो थोड़ी सी खाई जाए और कई देर तक पेट को भरे रखे। तो मेरे ये बिस्किट मेरे फास्ट के लिए बनके तैयार हो गए गाइस। और इसको आपको एयर टाइट कंटेनर में डालना है, और आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि आप अपने घर में अपने हाथ से बना रहे हो तो आप थोड़े थोड़े करके बना लीजिए। और इसमें वो एयर फ्रायर में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो 5 मिनट आटा गूंथते हैं ना, उतनी देर भी नहीं लगती। तो देखिए गाइस, और ये मेरे 2 बार में है ना एयर फ्रायर में ये आए नहीं थे, तो ये मैंने तवे पे बनाए हैं ये वाले बिस्किट, और ये मुझे इनसे भी करारे लग रहे हैं, देखो। तो गाइस आइए इसको डाल लेते हैं अब अपने, और इसको है ना एयर टाइट कंटेनर में ही डालना है। अगर आप बिना एयर टाइट कंटेनर में डालोगे ना तो आपको हवा लग के ये नरम हो जाएंगे और इनका स्वाद फिर चेंज हो जाएगा। तो मेरे फास्ट की तैयारी हो रही है, मतलब फास्ट की तैयारी हो रही नहीं है, हो चुकी है। और आज इतनी गर्मी थी गाइस, और फिर भी मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं सोची आज लगी हुई हूँ तो कर ही लेती हूँ पूरा। इधर मेरी ग्रीन टी बनी हुई है, क्योंकि राजमा खाया है ना तो ग्रीन टी तो बनती है। और तो गाइस ये रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आप इसको देख के बना सकते हो अगर आप फास्ट रख रहे हो तो हाँ गाइस, मैं ये पहली बार नहीं रख रही, मुझे बहुत साल हो गए इस सावन के पूरे मतलब फास्ट पूरे महीने का फास्ट रखते हुए। पिछली बार 2 सावन थे तो मैंने दोनों किए थे। और मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं पूरे कार्तिक महीने का भी मतलब फास्ट रखती हूँ। तो ये 4 महीने हैं, इनमें ऑलमोस्ट कभी फास्ट आते रहते, तो ये समझो कि इन 4 महीनों में मेरे 3 महीने के लगभग मेरे फास्ट हो जाते हैं। तो मेरे को मेरी बॉडी है इतनी चार्ज हो जाती है कि मैं 8 महीने तक आराम से अपने घर को और अपने बच्चों को और अपनी लाइफ को और अपनी खुशियों को मैनेज करके रख लेती हूँ। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है सब चीज़ें, हमारा काम है कर्तव्य करना, और हम करते रहेंगे और करना भी चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सावन महीने में हम लोग क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो सावन महीने में हमारा एक रूटीन है, पर्टिकुलर रूटीन है, जो हम पहले से मैं चालू कर देती हूँ। और हर गृहिणी के अपने खुद के हाथ में होता है उसके घर के नियम बनाना, वो बनाएगी उसी हिसाब से घर चलता है। लेकिन वो नियम अच्छे होने चाहिए और सबके हेल्थ के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। लेकिन मैं इस टाइप के ही नियम बना के रखती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक तो आप बैंगन बोलते हैं कि वैसे भी अनहेल्दी होते हैं स्वास्थ्य के लिए, और कुछ मतलब धर्म के हिसाब से भी उनको नहीं खाना चाहिए। तो आप किसी भी रीजन में जोड़ सकते हो, आप अपनी हेल्थ को सही करने के रीजन में भी जोड़ सकते हो। वो विरुद्ध आहार है, मतलब उस सावन के महीने में बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो विरुद्ध आहार है। तो आप उसको चाहे धर्म के हिसाब से जोड़ लो, चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से जोड़ लो, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही कढ़ी भी नहीं खानी चाहिए सावन में। बोलते हैं कि उसमें पाप लगता है, पाप चढ़ता है, वो भी खट्टी है। खट्टी चीज़ें सावन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए, और कम से कम भोजन खाना चाहिए। कम से कम जितना आप भूखे रह सको उतना भोजन आप ये 2-3-4 महीने इनमें कम से कम भोजन खाना चाहिए। और कढ़ी नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। और एक लहसुन और प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। अगर हमारे या तो हमारे घर में पहले से हम ख़त्म कर देते हैं, या अगर मतलब घर में है भी तो मैं उसको एकांत में रख देती हूँ ढक के। हम हाथ नहीं लगाते, मतलब मैं ही बनाती हूँ, बच्चे तो बनाते ही नहीं है, तो मैं हाथ नहीं लगाती सावन महीने में। और एक हम लाल मिर्ची को नहीं खाते, बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, और सबको करनी चाहिए। ये कोई धर्म के हिसाब से नहीं, ये स्वास्थ्य के हिसाब से।
और खट्टा नहीं खाना चाहिए आपको, कोई भी मतलब जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन आप ये सब चीज़ें करते हो तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें जो बोलते हैं कि ज़्यादा दालें जो होती हैं ना उनको भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हो तो मूंग दाल, चने की दाल, ये सब भारी जो चीज़ें होती हैं ना उनको नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग मतलब प्याज, लहसुन, लाल मिर्ची और कम से कम आपको तला हुआ खाना चाहिए, कम से कम। कभी कभार हो गया तो अलग बात है। और हमें मतलब बहुत और चीज़ें मैं आपको वीडियो बहुत बड़ी बन रही है गाइज, 15-16 मिनट होने वाली हैं, तो आपको मैंने बहुत टिप्स दे दी हैं। तो धर्ममय हो जाइए, भोले के गुण गाइए। और अब तो 15-20 दिन, 15-12-13 दिन चलेगी बहुत धूम कांवड़ियों की। और हम लोग मतलब हाँ, एक एक गाइज हम लोग पूरे सावन महीने में शाम को करते हैं कीर्तन, और तीनों मम्मी बेटी ही करते हैं हम लोग। तो अपना जितना भी टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है आप अपने घर में कीजिए। अगर कीर्तन करने का नहीं टाइम मिलता है तो आप अंदर ही अंदर भोले जी को, किसी भी देवी देवता को याद कीजिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि मुझे बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, लेकिन इससे अच्छी साधना भक्ति अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में आरती वारती करते रहो, दिया जला के बैठो, नहीं। अंदर अंदर सच्ची और श्रद्धा होनी चाहिए। आप कहीं पे बैठ के किसी भी टाइम बैठ के आप उसकी भक्ति कर सकते हो, दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, किसी चीज़ के भूखे नहीं है कि आप दिया जलाओगे तभी खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास में टाइम है, हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और खुशी मिलती है वो काम जरूर करना चाहिए, तो हमें वो चीज़ करके खुशी मिलती है। और दोस्तों अभी शाम के टाइम, वैसे तो दिन में सब लोग साहब ड्यूटी पे होते हैं, बच्चे स्कूल होते हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, और फिर मैं अकेली पढ़ के खुश भी नहीं होती। तो हम पहले दिन, सावन के पहले दिन से हम शिव पुराण पढ़ते हैं। और शिव पुराण जो हमारा है वो मतलब शाम के टाइम हम पढ़ते हैं, जब फ्री हो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं और हम दोनों बैठ के पति पत्नी वो पढ़ते हैं और मैं सुनती हूँ। तो कुछ ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि ये बहुत धार्मिक महीने हैं। इनमें जितना बोलते हैं कि आप पुण्य मतलब दान करते हो, भक्ति करते हो, उसका फल करोड़ों गुना मिलता है, और अपनी सेहत, उससे सेहत भी अच्छी हो जाती है। और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इन 4 महीनों में हम लोग इतनी भक्तिमय रहते हैं, इतना सात्विक और साधारण खाना खाते हैं, इतना मतलब भजन कीर्तन करते हैं, उससे हमारी बैटरी ऐसी चार्ज हो जाती है। तो हम 8 महीने तक पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे भागते रहो, चलते रहो। तो यही था गाइज आज का मेरा सावन का महीने का। और ये वाली चूड़ियाँ हैं, ये वाली कल शुक्रवार है गाइज, या फिर मैं संडे वाले दिन, या शायद पहले वाले दिन ही पहन लूँगी इनको मैं। और मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत चाव है, लेकिन है ना ये मैं दौड़ भाग करती हूँ, खन 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 करती ना हो जाती हैं जल्दी, इसलिए मैं इनको थोड़ा ही पहनूँ। तो गाइज आप भी अगर सावन के महीने का फास्ट रखना चाहते हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिन में पानी पीते रहो, ये सब चीज़ें चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में, या ग्रीन टी के साथ में लेते रहो, जो मैंने बनाई हैं। आप अपने आइडिया से और भी बना सकते हो। तो मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ और भी बनाऊंगी तो आपके साथ में शेयर तो करना ही करना है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली बन चुके हो। तो यही सब चीज़ें हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है, और मैं बहुत उमंग में हूँ, और आपको आगे आगे दिखूँगी मैं कि मतलब मुझे ये सब करके, पहन के, त्यौहार मना के मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि सारे देवी देवताएं मेरे घर में ही निवास कर रहे हैं, और हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए इस इंजॉयमेंट को। क्या कल्पना ही करनी है तो बुरी चीज़ों की क्यों करनी, कल्पना अच्छी चीज़ों की करनी चाहिए। तो मैं अपने मतलब कल्पना में ऐसे रखते हैं। और अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार, मतलब हम सब लोग मिलके, अकेली ये नहीं है कि मैं अकेली करती हूँ। अकेला कोई नहीं कर सकता जिसका परिवार बस गया है, जिसके परिवार में बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, जो भी हैं, जितने, चाहे फैमिली में 5 सदस्य हो, चाहे फैमिली में 10 सदस्य हो, सहयोग सबके के सहयोग से ही घर चलता है, और सबके सहयोग से ही सब चीज़ें बनती हैं, और सबके सहयोग से ही खुशियाँ आती है। किसी एक से कभी भी कुछ नहीं होता। अकेला अगर घर में इंसान है तो करना पड़ेगा, वो अकेला सब कुछ करता है, लेकिन अगर 10 पर सदस्य हैं तो 10 के सहयोग से ही सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो गाइज यही है मेरा, बड़ा हो गया, छोटू भी नहीं रहा, बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है मैंने, और एक एक चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी लगी होंगी। और मैंने अपने गेट को, जो मेन गेट है, उसको भी सजा दिया है, संवार दिया है त्यौहार के लिए। और जितनी धुलाई वुलाई करनी थी, आज मंदिर के पर्दे भी मैंने धो दिए हैं। तो मंदिर में हम लोग किस टाइप से माताओं को लहंगे वहंगे पहनाएंगे, जो भी करेंगे, तो आपके साथ में शेयर करेंगे अगली वीडियो में। और घर को हमने किस टाइप से
मतलब सावन में अपने घर को किस टाइप से डेकोरेशन किया है वो भी आपको अलग वीडियो मिलेगी। तो बने रहिए दोस्तों, बाय बाय। और सावन की, भोले की, शिव शंभू की और आपको बहुत बहुत बधाई हो।